नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस एएमडी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। सभी चीज़ें बहुत आसान होती हैं और इसी के तहत सभी चीज़ें बहुत मुश्किल भी होती हैं। अगर हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए कुछ समय बाद आसान हो जाती है, और इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को लगातार नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कई सारे सब्सक्राइबर्स का ये कहना है कि हिंदी बहुत आसान है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कहते हैं हिंदी बहुत आसान है, इसको सीखने की क्या ज़रूरत है। कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हिंदी बहुत मुश्किल है, इस पर कैसे विजय पाया जाए, ये पढ़ना लिखना कैसे सीखा जाए, मुझे मात्राएं समझ में नहीं आती हैं। तो चीज़ें दोनों ही सत्य है, चीज़ें मुश्किल भी होती है, चीज़ें आसान भी होती है। लेकिन इसी के साथ मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि जिस चीज़ को हम रेगुलर करते रहते हैं वो चीज़ आसान हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ में रेगुलर हैं तभी वो चीज़ बेहतर हो सकती है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, सोचने के स्तर पर काम करते रहेंगे तो वो चीज़ बेहतर नहीं होगी। जब आप उसको कार्यान्वित करेंगे, काम को करने लगेंगे, तब वो चीज़ काम करेगी। अब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बेसिक हिंदी सीख चुके हैं, उनको कठिन शब्दों में दिक्कत होता है। तो कठिन शब्दों के लिए मैंने 900 वर्ड की सीरीज़ बनाई हुई है। बहुत सारे लोग उस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, सीरीज़ को कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट भी भेज रहे हैं कि सर हम इतना अभ्यास कर रहे हैं, या ऑनलाइन क्लासेस में भी उनसे बातचीत होती है। तो उनकी समस्या क्या है कि जैसे उन्होंने सभी मात्राएं तो कर ली, मात्राओं पर पकड़ तो बना ली, लेकिन जब कठिन शब्द लिखने बैठते हैं तो उनको कर नहीं पाते हैं। तो कठिन शब्दों को जो लोग नहीं कर पाते हैं उसका मेन कारण ये है कि उनकी रीडिंग नहीं होती है। उन्होंने अपने समय में, या तो पिछले समय में या अभी के समय में, उन्होंने रीडिंग नहीं की होती। कठिन शब्द आते कहाँ से हैं? वो वाक्यांशों से आते हैं, कहानियों से आते हैं, कविताओं से आते हैं। अगर आप कहानियों से, कविताओं से, अखबार से या किसी भी चीज़ के पढ़ने लिखने से जुड़ी हुई चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो आपको उन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा। अगर आप किसी शब्द को लिखते हैं तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको चीज़ों का मतलब पता होता है, पहले से उन शब्दों को सुना होता है, तो आप उन शब्दों से अच्छी तरह परिचित होते हैं। तो जिन लोगों को कठिन शब्दों में लिखने में समस्याएं होती हैं, उसका कारण यही है कि उनका पढ़ने की जो शक्ति होती है, जो पढ़ने का अभ्यास होता है, वो कम होता है। तो लिखने के साथ साथ, समझने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अब पढ़ने लिखने की भी हैबिट बनाइए। आप न्यूज़ चैनल्स पर जो टाइटल्स आते रहते हैं वो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ में भी टाइटल आते रहते हैं वो पढ़ सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट होते हैं वो पढ़ सकते हैं, आप किसी ब्लॉग्स पर जाकर ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं, या घर पर किताबें खरीदी हुई होंगी आपने, या ख़रीद लीजिए कहानियों की, उन किताबों को पढ़ सकते हैं, या आप किसी चीज़ के कोर्स को कर रहे हैं तो कोर्स की चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में और मुझे कहते हैं सर ग्रेजुएशन की हिंदी हमें समझ में नहीं आती। तो ग्रेजुएशन की हिंदी जो भी होती है उनमें से आप वर्ड को छांट लीजिए, जो कठिन शब्द है उनको छांट लीजिए, उनके उत्तरों को निकालिए, उनके शब्द के अर्थों को निकालिए और उन पर पकड़ बनाइए। जब उन पर पकड़ बन जाएगी तो वो चीज़ अपने आप आसान हो जाएगी, और जब तक आप कठिन शब्दों के मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप उन चीज़ों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वीडियोज़ देखने से, अभ्यास करने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हिंदी पढ़ने लिखने को अपनी आदत बनाइए, सिर्फ चीज़ों को फॉलो मत करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, रीडिंग हैबिट भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, पहले से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है अपनी किताबों में। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी मात्राओं को समझ पाते हैं अपनी मेहनत के बल पर, उन लोगों को ये दिक्कत आती है। तो आप रीडिंग की चीज़ों को करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप रीडिंग करते रहेंगे वैसे वैसे समझ बढ़ती रहेगी, और जब आप रीडिंग करेंगे, बुकों को उठाएंगे, किताबों को उठाएंगे, तो यही सब चीज़ें आपको बुक में, किताबों में यही सब चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डाली है वो मैंने बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वहीं से निकाल कर आप लोगों के सामने डाली है। तो ये सभी चीज़ें आपको बुकों में मिलेंगी। आप अच्छे से चीज़ों को कीजिए, लगातार अभ्यास करते रहिए, जैसा जैसा चैनल पर बताया जा रहा है वैसे करते रहिए। और इसी के साथ यदि किसी तरह की आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कहीं पर भी अपना नंबर नहीं देता हूँ। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से पहले आप पूरा अच्छे से सारे सवाल लिख दीजिएगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, कितनी वीडियोस देखी है, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। और मदद के लिए वही लोग कहिएगा जिनको रियली में अभ्यास कर रहे हैं और रियली में प्रॉब्लम है। ऐसे तो हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग अपनी बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, तो हज़ारों लोगों की बातचीत करने के लिए ये चैनल नहीं बनाया गया है। मेरा समय इन सब चीज़ों के लिए नहीं है कि मैं और चीज़ों पर बात करूं। मेरा लक्ष्य है हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना, लोगों को बेहतर करना हिंदी मात्राओं में। हिंदी मात्राओं का कोर्स 15 से 20 दिन का है। अगर आपने 60 वीडियोस की मात्राएं देखी हुई है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो